वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अमीशी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। अगेन मैं बहुत ही जल्दी में जो है ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। आज जा रहे हैं, आपको पता है मेरे घर में है शादी मेरे भाई की, तो आज हम भाई और भाभी के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। बहुत सारी शॉपिंग तो हम कर चुके हैं, हमारी बेसिकली शॉपिंग डन हो चुकी है। आज जा रहे हैं ब्राइड और ग्रूम के लिए ड्रेस लेने, मतलब लहंगा एंड शेरवानी। सो लेट्स गो। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है मेरे घर में है शादी, तो आज हम लोग शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं। ब्राइड के लिए लहंगा वगैरह लेने जा रहे हैं। तो मतलब बड़ों में कोई नहीं जा रहा है, हम ही लोग जा रहे हैं। भाभी आएंगी एंड भाई, जीजू और मैं सब लोग जा रहे हैं। सो आज आपको जीजू भी देखने को मिलेंगे। पतिदेव हमारे रेडी हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, उनका एंड टाइम पे कुछ मिल नहीं रहा है। सो मैं रेडी हूँ बिल्कुल। तो ब्लॉग में बने रहिएगा एंड बहुत ही सारा प्यार दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं अभी आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। दिस इज़ मी। मैंने जस्ट एक खूटी डाली है। दिस इज़ एक्चुअली वन पीस, बट मम्मी इसका यही हाल होता है, प्रेस किया था मैंने बट पूरी प्रेस बिगड़ चुकी है। सो बस हम रेडी हैं और अब चलते हैं फटाफट। आई जस्ट लव दिस लिप शेड। मैंने बहुत टाइम के बाद ये लिप शेड लगाया। ये लिप शेड मेरा कानपुर में रह गया था एंड मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके अपने पति देव जी से मंगाया है। ओके तो चलो लेट्स गो, चलते हैं। भाई आ चुका है और ये गाली दे रहा होगा मुझे पक्का। अरे यार ताजी ताजी किसके पास है? से हाय। नमस्कार। से हाय। ठीक है, फिर मैं भी निकल। सो हम आ चुके हैं मान्यवर, हमारे फेवरेट। हम लोग अपनी शादी की शॉपिंग करने यहीं आए थे। हाँ? चाची आ रहे हैं। क्या चाची? तो सबसे पहले हम लोगों ने ताशी के लिए यहाँ पे लहंगे वगैरह देखे शादी के फंक्शन के लिए, बट हमें कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे। जो पसंद आ रहे थे उसके साइज़ का इशू हो रहा था, क्योंकि ताशी बहुत छोटी सी है तो मिल नहीं रहा था। अगर आपको कोई शॉप वगैरह पता है जहाँ पे बहुत अच्छे यूनिक लहंगे मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं विज़िट कर लूँगी। उसके बाद हमने लहंगे वगैरह देखे। बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं था। से हाय। कैसा लग रहा है आपको? आप अपनी शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम है अभी तक, जब फर्स्ट टाइम है जब शादी की शॉपिंग में ये आए हैं। अदरवाइज हमने अकेले ही करी है सारी शॉपिंग। हाय रिया। हम लोगों ने रिया की भी शादी का लहंगा फाइनल करवा दिया है। हेलो, अब दिखा भी दो, मेरी ऑडियंस मिल चुकी है तुमसे। इतना भी ना चेहरा छुपाओ अपना नूर सा। हेलो। ताशी के लिए हमने ड्रेस लिया बट हमने मना कर दिया और फिर ताशी सैडू हो गई। क्या हो गया बिट्टू? ताशी क्या खा रही है? चिप्स खा रही हो? हेलो कर दो। अच्छा हेलो कर दो। हेलो हेलो करो, हेलो करो। ताशी को फीवर आ गया है, मेरे बच्चा को। हाँ मिला बस। हाँ बेचे बेचे, हाँ बेचे बेचे। ताशी हेलो बोलो। हेलो हेलो हेलो। क्योंकि हम लोगों को शॉपिंग करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था तो भूख भी लगी थी सबको। ये हुआ कि चलो कुछ थोड़ा बहुत सा खा पी लेते हैं। हम लोग खाने आने पहुँचे एंड ताशी को मैंने फ़ीवर की दवा दे दी थी। उसके पहले ताशी को फ़ीवर आ चुका था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, हल्का सा ही लग रहा था। तो मैंने कहा मेडिसिन दे देती हूँ, ठीक हो जाएगा। बट यार वो फ़ीवर बढ़ता ही गया। तो फिर ये हुआ कि जल्दी जल्दी खाओ पियो और फटाफट से निकलो। मुझे था कि बस जल्दी से घर पहुँचे एंड ताशी को दिखाएं भाई क्या हो गया। बच्चों की यार तबीयत पता नहीं क्यों होती, पूरा मूड ही स्पॉइल हो गया था बिल्कुल। हे गाइस, सो आप लोगों ने ब्लॉग देख ही लिया होगा एंड मेरे हालात आप देख रहे हैं किस हाल में मैं हूँ आजकल। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब लाइफ चल रही है। मतलब सैटरडे का दिन था, हम सब लोगों ने प्लान किया था जाने का और हम सब बहुत खुश थे, मतलब बहुत एक्साइटेड थी ऑब्वियसली, क्योंकि ये हो रहा था कि चलो भाभी से मिलेंगे एंड थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी, अच्छा लगेगा। बट जो एंड था वो बहुत ही सैड था, मेरे लिए तो बहुत ही सैड था। वहाँ से आने के बाद ताशी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको 103 फीवर था
एंड पैरासीटामोल देने के बाद भी उसको फीवर नहीं उतर रहा था। हम फटाफट से, आई थिंक वो संडे का दिन था, सॉरी नॉट सैटरडे, संडे का दिन था, एंड संडे को कोई भी डॉक्टर नहीं बैठ रहे थे, मतलब कोई भी डॉक्टर नहीं। हमने बहुत सारे डॉक्टर चेकआउट किए, जो रेगुलर डॉक्टर हैं काशी के वो भी नहीं अवेलेबल थे, आउट ऑफ सिटी थे, तो बहुत सारी दिक्कत हो गई थी। एंड फिर फाइनली हमें एक डॉक्टर मिले, तो हम उनके पास गए, हमने ताशी को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, बट उस मेडिसिन से भी ताशी का फ़ीवर जो है वो कम नहीं हो रहा था, मतलब बहुत हो रहा था। मेडिसिन देने के मुझे लगता है 3 से 4 घंटे बाद भी कम हुआ, तो वो 100 पे आ गया था। ताशी इतना ज़्यादा तप रही थी, एंड फिर थोड़ी देर 100 रहा, उसके बाद वापस से उसका फ़ीवर 103 हो गया। मुझे याद है रात के 2 बजे से लेकर के मैंने सुबह के 7-8 बजे तक मैं उसको पट्टी ही रखती रही हूँ लगातार, और उसका फ़ीवर कम ही नहीं हो रहा था, कम ही नहीं हो रहा था। इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी मुझे। उसके बाद हमने कई डोजेस दिए मेडिसिन के, जैसे डॉक्टर ने बताया था उसके अकॉर्डिंग, बट फिर भी फ़ीवर कम नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा ताशी परेशान हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम दिखाने गए, जो उसके रेगुलर डॉक्टर हैं सेंट जोसेफ के, जो अयांग टंडन है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, उनको हम दिखाने गए। उन्होंने मेडिसिन दी और फर्स्ट डोज में ही उसको बहुत ज़्यादा आराम हो गया, उसका फ़ीवर बिल्कुल उतर गया। मतलब मेरे ख्याल से 28 से 30 घंटे मेरी बेटी जब 103 फीवर में तपती ही रही, बिल्कुल बहुत तेज़ हाई फीवर था उसको, और वो बस कंटिन्यूस रोती ही जा रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी भाई, मतलब दिमाग ख़राब हो गया था बिल्कुल। बट फाइनली मेडिसिन जो है वो असर करी और वो उसका फीवर उतर गया। अभी भी आज मैं ये जो बाकी का वीडियो है वो मैं शूट कर रही हूँ। आई थिंक आज कौन सा डे है, आज कोई इतने हालात खराब रहे कि डे भी नहीं याद है। आज वेडनेसडे है एंड संडे टू वेडनेसडे टाइम हो चुका है, बट हाँ उसका फीवर अब चढ़ तो नहीं रहा है, बट फिर भी शी इज़ नॉट वेल, शी इज़ नॉट ओके। उसको जो है फोड़े और फुंसी टाइप के हो गए हैं बुटक में नीचे, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत रो रही है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूँ। प्लीज़ आप लोग प्रे करिए ताशी जल्दी से ठीक हो जाए भाई। बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है तो ना बिल्कुल ही किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है और बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को मैनेज करने की, बट यार उसका पेन तो मैं नहीं ले सकती हूँ ना, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। काश मैं उसका पेन ले सकती तो यार मैं तो पेन झेलने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी बच्ची वो बहुत दर्द में है, बहुत पेन झेल रही है, बहुत रो रही है, वो रो ही रही है। और हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट कोई भी चीज़ है वो हील होने में थोड़ा सा टाइम तो लेती है, तो बस वही है, टाइम लग रहा है। खैर ब्लॉग जो है वो बहुत छोटा सा हो गया था, मैंने सोचा आगे ये चीज़ें ऐड ऑन कर देती हूँ। और कुछ चीज़ मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि इस टाइम पे बहुत ही गंदा वायरल चल रहा है, बहुत ही गंदा वायरल, एंड डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। एंड फीवर अगर 102 103 तक होता है, इसके ऊपर जाता है, तो प्लीज़ 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 डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे से मेडिसिन लीजिए, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटलाइज भी हो जाइए। बहुत केयर करिए, जिनको कोल्ड और सारी चीज़ें हैं उनसे दूर रहिए, डिस्टेंस क्रिएट करके रखिए, क्योंकि बड़े तो फिर भी एक बार को झेल ले जाते हैं, यहाँ बड़ों की हालत ख़राब है। वायरल फीवर इतनी वैराइटीज़ का आ चुका है कि 104 105 फीवर हो रहा है, और मेडिसिन के बाद भी फीवर नहीं उतर रहा है। बड़ों का भी यही सिनेरियो है, तो प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल भी केयरलेसनेस मत दिखाइए, उनको खुद से दूर रखिए। आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए ताकि बच्चे आपसे दूर रहें, बिकॉज हमारे घर में बड़ों को था और शायद उसी से ताशी को हो गया वायरल, एंड वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। फर्स्ट टाइम मेरी बेबी है जो इतना ज़्यादा सफ़र कर रही है। उसको आई थिंक दिसंबर में कोल्ड हुआ था, तभी उसको फीवर हुआ था, और वो ठीक हो गई थी, 1 हफ्ते में ठीक हो गई थी। मतलब इतनी दिक्कतें नहीं हुई थी उसको फीवर और फोड़ा, ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई है ना, वो इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि वो हर समय रोती रहती है। उसके आइज़ बिल्कुल स्वेल हो चुकी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए, अपने बच्चों को प्लीज़ बहुत केयर से रखिए, ताकि उन्हें ये सारी चीज़ें ना हों, और होती भी हैं तो फटाफट से जाके डॉक्टर को दिखाइए और जल्दी से जल्दी उनको ठीक करिए भाई, क्योंकि बच्चे तकलीफ़ में होते हैं ना यार, सबसे ज़्यादा कष्ट जो है वो माँ को होता है। एंड आई नो मैं बहुत ही बुरे फेज से गुजर रही हूँ, बट बस यही प्रे है, आप लोग भी प्रे करिए कि ताशी जल्दी से ठीक हो जाए। अभी मैं सोचती हूँ कि चीज़ें ठीक चलें, और काम करती हूँ, थोड़ा सा काम की तरह फोकस करती हूँ। बहुत सारे मीशो की कोलैबोरेशन, वो सारे भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इतने सारे पार्सल्स आए हुए हैं, खोलने तक का टाइम नहीं मिला है मुझे। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मेरा काम जो है वो बीच में रुक जाता है। तो बस अभी यही है, फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा काम कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वीडियोज़ नहीं शूट कर पा रही हूँ। यही मैंने ब्लॉग शूट किया था, वो भी बीच में ही रुक गया था, रोकना पड़ा था मुझे। तो मैं आगे से फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को ब्लॉग तो एक पूरा कंप्लीट कर ही देती हूँ, ताकि आप लोगों को मैं डिलीवर कर सकूँ।
तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा एंड ताशी के लिए प्रे करिएगा, भगवान जी प्लस ताशी जल्दी से ठीक हो जाए। जैसे ही ताशी ठीक होती है मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँ। और बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी आपके साथ नई वीडियो और नए ब्लॉग्स के साथ। तब तक अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए, घर में रहिए, बच्चों से बच के रहिए एंड हाँ सर्दी जुकाम बुखार से भी बच के रखिए। बाय बाय।